अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है। ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर है चैप्टर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स के अंदर डेटा मॉडलिंग और ईआर डायग्राम के ऊपर है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी तफसील देखते हैं। Chapter 7 Database Fundamentals, Lecture 7 Data Modeling and Entity Relationship Diagram। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डाटा मॉडलिंग को। डाटा मॉडलिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम डिज़ाइन करते हैं एक लॉजिकल स्ट्रक्चर। अब लॉजिकल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? लॉजिकल स्ट्रक्चर से मुराद है कि हमारे पास एक ऐसी लॉजिकल डायग्राम आ जाए जिसकी मदद से हम एक स्ट्रक्चर बना सकें, किसके लिए? डेटाबेस के लिए। कोई भी हमने अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, दैट सॉफ्टवेयर कैन बी आर डेटाबेस, या हम कोई भी और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक लॉजिकल डायग्राम या लॉजिकल स्ट्रक्चर का होना मस्ट है। और वो हमें किस तरह से मिलती है? वो मिलती है हमें डाटा मॉडलिंग से। अब हम जो ये डायग्राम बनाते हैं, जो हम मॉडल बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम यूज़ करते हैं सिंबल्स को, और उसके साथ हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को, और इन दोनों की मदद से हमने अरेंज करना होता है एक ऐसा फ्लो जिस फ्लो की मदद से हम देख सकें कि डाटा किस तरह से मूव कर रहा है, डाटा किस तरह से फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए अब हमारे पास मेन जो डायग्राम बनती है, वो डायग्राम हमारे पास डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ डायग्राम्स बनती हैं ऑल्दो, लेकिन डेटाबेस के अंदर हमारे पास वो डायग्राम बनती है जिसको हम कहते हैं ई आर डी। ई आर डी एब्रीवेशन है जिसकी फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये एंटिटी और रिलेशनशिप के ऊपर बेस करती है। एंटिटी और रिलेशनशिप मीन्स के एंटिटीज़ और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा, उसके ऊपर ये डायग्राम बेस करती है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर हम कनेक्ट करेंगे किसको? डाटा को। और वो डाटा किसके ऊपर बेस करेगा? वो डाटा बेस करेगा एंटिटीज़ के ऊपर। सो उसकी मदद से हमने इस पूरे प्रोसीजर को देखना होगा। अब अगर हम सोचें और देखें कि ये काम किस वक्त परफॉर्म होगा। नंबर वन, जब हम किसी भी डेटाबेस को एनालाइज करते हैं, या हम कहते हैं कि हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। एंड नंबर टू, हम उसका डिज़ाइन बना रहे होते हैं। एनालिसिस के अंदर और डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि हम किस तरह से उसको डायग्राम के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। और डायग्राम का मतलब है कि वो डायग्राम उसके स्ट्रक्चर की होगी जिसके ऊपर वो सारा डेटाबेस बेस करेगा। सो उसमें हमने क्या करना होता है? उसमें हमने इंश्योर करना होता है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएं। किसके अंदर? अगेन उसी स्ट्रक्चर के अंदर या डायग्राम के अंदर। इससे क्या होता है? अगर हमारे पास एग्जैक्टली एंड कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे और एक्यूरेट तौर पे, एग्जैक्टली का मतलब है कि उसके अंदर एक्यूरेसी आए, एक्यूरेट हो।
और ये सारी चीज़ें क्या चीज़ हों, अगर हम समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें किस चीज़ के लिए, एक सिस्टम के लिए। तो इस अंडरस्टैंडिंग का कंप्लीट होना और एग्जैक्ट होना या एक्यूरेट होना मस्ट है, और फिर उस सिस्टम के ऊपर वर्किंग करने के बाद एक कंप्लीट प्रॉपर डेटाबेस बन सकता है जो कि फ्लॉज के बगैर हो, या हम कहते हैं कि वो फ्लॉलेस हो, उसके अंदर कोई इश्यूज ना आए। अब इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट्स को भी। फ्लो चार्ट्स एक जनरल टर्म यूज़ होती है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ हो सकती है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया है डेटाबेस, तो डेटाबेस के लिए भी फ्लो चार्ट यूज़ होता है, लेकिन वो फ्लो चार्ट हमारे पास ERD के फॉर्मेट के अंदर होता है। ये आप कह सकते हैं इट इज़ अ स्पेशल फ्लो चार्ट। इसका भी पर्पस, इसकी भी वर्किंग उसी तरह है जिस तरह फ्लो चार्ट की होती है, बट इसका जो पर्पस है वो स्पेशल है क्योंकि ये डेटाबेस के लिए है। और इससे होता क्या है, इस फ्लो चार्ट से और ERD से एक कंप्लीट इलस्ट्रेशन बन जाती है, एक कंप्लीट डायग्रामेटिकल इलस्ट्रेशन होती है। अब अगर डायग्रामेटिकल इलस्ट्रेशन होगी तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से शो किया जा सकता है किस चीज़ को, डाटा को और उसके फ्लो को, डाटा किस तरह से फ्लो करता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, हम देख लेते हैं कि ये कौन सी टर्म्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्म यूज़ होती है एंटिटी की, इसका नाम बार बार आ रहा है। एंटिटी क्या चीज़ है, एंटिटी कोई भी थिंग हो सकती है, और उसको हम कह सकते हैं जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट हो, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस बनाया जा रहा है। इसी तरह हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किसको, डाटा को। डाटा को स्टोर कर सकते हैं या डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाटा को इनपुट कर सकते हैं, डाटा की प्रोसेसिंग हो सकती है। तो ये काम जिस भी चीज़ के लिए परफॉर्म हो रहे होंगे, ये चारों डिफरेंट वर्ड हैं, इनका पर्पस एक ही है। ये जिस चीज़ के लिए परफॉर्म हो रहे होंगे वो एक एंटिटी कहलाएगी। अब हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है एंटिटी के लिए, ऑल्दो मल्टीपल एग्जांपल हैं, लेकिन हम सबसे सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट को हम कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट को अगर हम एज अ एंटिटी देखते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ स्टूडेंट नेम, एज, क्लास, ये सारे एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं जो कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट एक प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट एक करेक्टरिस्टिक है, और ये किसकी होगी, ये प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक होगी किसी भी एंटिटी की। अब यहाँ पे जो एंटिटी है वो स्टूडेंट है, और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर स्टूडेंट नेम आ रहा है, एज आ रही है, क्लास आ रही है, एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास और एंटिटीज़ आ सकती हैं, लाइक कस्टमर की एंटिटी आ सकती है, इट कैन बी अबाउट स्टॉक आइटम, स्टॉक से रिलेटेड है ये। इसी तरह इसके अंदर हम कहते हैं कि सप्लायर की एंटिटी आ सकती है, एंड अ लॉट ऑफ मोर एंटिटीज एक्सेट्रा। सो इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी इसी तरह हैं, लाइक कस्टमर के लिए हम देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी आ सकती है,
सरनेम आ सकता है कस्टमर का, टाइटल आ सकता है, इसी तरह हम देख सकते हैं कि एड्रेस आ सकता है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर एक एंटिटी है और उसके जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो कस्टमर आईडी, सरनेम, टाइटल, एड्रेस आ रहे हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कस्टमर की हो सकती हैं। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप अगर होगा तो वो एक एंटिटी का एक और एंटिटी के साथ होगा। दैट मीन्स कि दो एंटिटीज़ के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशनशिप बनेगा। इसको हम कह सकते हैं इट विल बी अ लिंक, इट विल बी एन एसोसिएशन। तो ये डिफरेंट वर्डिंग है, लेकिन जनरली हम लोग डेटाबेस के लिए रिलेशनशिप की टर्म यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम एक इसकी एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है कि एक जो डेंटिस्ट है वो एंटिटी है और इसका लिंक या रिलेशनशिप किससे बनेगा? इसका लिंक होगा पेशेंट्स के साथ, कि एक डेंटिस्ट के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। या इसको हम अगर रिवर्स कर दें तो अगर कोई एक पेशेंट है तो उसने किसी एक डेंटिस्ट के पास इलाज के लिए जाना है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप है। दोनों तरफ से इसको हम देख सकते हैं, डेंटिस्ट टू पेशेंट और पेशेंट टू डेंटिस्ट। और बहुत सारे इसके अंदर एग्जांपल आ सकती हैं जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। देन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जो टर्म नेक्स्ट है की का, या हम कह सकते हैं इसके अंदर हम देख लेते हैं प्राइमरी की को। प्राइमरी की हमारे पास क्या चीज़ है? ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि आइडेंटिफाई करता है, पहचान दिलाता है किस चीज़ को? किसी भी एक रिकॉर्ड को, जो हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करता है। अब मुख्तलिफ कीज़ होती हैं, लेकिन प्राइमरी की को हम एज अ बेस की कहते हैं। किस वजह से? कोई भी अगर एंटिटी है, उस एंटिटी के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एट्रीब्यूट्स में से एक हमारे पास प्राइमरी की एट्रीब्यूट होना मस्ट है, जो कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसके लिए? डेटाबेस के लिए। कोई भी डेटाबेस जिसके अंदर एंटिटी यूज़ हो रही है उसके अंदर हर एंटिटी के लिए एक प्राइमरी की का होना मस्ट है। इस एंटिटी के अगेंस्ट हम एक टेबल बनाते हैं और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उस टेबल के कॉलम्स या फील्ड्स बन जाते हैं, और उन्हीं में से एक अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो वो प्राइमरी की सेलेक्ट करेंगे। ऑल दो फील्ड्स के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा की एंट्री होगी, लेकिन उनमें से एक डाटा होगा वो प्राइमरी की का डाटा होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को, जिसको कि हम एब्रीवेट करते हैं ERD से। अब ERD को हम किस तरह से बनाएंगे, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसमें कौन सी चीज़ें बेसिक्स हैं? डेफिनेटली हमारे पास आनी चाहिए एंटिटीज़, देन सेकंड नंबर पे हमारे पास आने चाहिए एट्रीब्यूट्स, और थर्ड नंबर पे हमारे पास इनका रिलेशनशिप आना चाहिए। एंटिटी हम पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए, थिंग, किसी भी ऐसी इंटरेस्ट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके साथ हम कह सकते हैं जिसके लिए हम स्टोर कर सकते हैं डाटा को, या इसके लिए हम वर्ड
इंफॉर्मेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम रिपीट कर लेते हैं कि दैट एंटिटी कैन बी अ पर्सन या प्लेस, कोई जगह हो सकती है, कोई शख्स हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, कोई प्रोडक्ट हो सकती है, और इट कैन बी इवेंट, कोई इवेंट भी हो सकता है। तो इन चारों में से मोस्टली एक चीज़ यूज़ हो रही होगी। इसी तरह एट्रीब्यूट्स, ये हमारे पास होंगी प्रॉपर्टीज़ या इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किसी भी एंटिटी की होंगी और उनके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे किसको, डाटा को। इसके बाद जो रिलेशनशिप है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं या बताते हैं किस तरह से। ये हमारे पास एक लिंक होगा किसका, टू एंटिटीज़ का, किसी भी दो एंटिटीज़ के दरमियान जो लिंक होगा उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन से सिंबल्स यूज़ होंगे और उन सिंबल्स के साथ उनके नेम्स कौन से होंगे। अगर हम बात करते हैं एंटिटी की, एंटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इस तरह की एक शेप होती है जिसकी अपोजिट दो जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। देन इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं एंटिटी का एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के लिए हम यूज़ करते हैं इलिप्स को। इलिप्स क्या चीज़ है, ये एक ऐसा सिंबल है एंड उसके बाद हम देख लेते हैं रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप के लिए हम यूज़ करते हैं डायमंड सिंबल को। डायमंड सिंबल इस शेप के अंदर हमारे पास कहलाता है। एंड फाइनली हम देख लेते हैं प्राइमरी की को, और प्राइमरी की हमारे पास अगेन इलिप्स के अंदर ही आएगी। क्यों, क्योंकि ये भी एक एट्रीब्यूट होगा लेकिन इसको हम अंडरलाइन करेंगे। इलिप्स सेम ड्रॉ होगा जिस तरह पहले हमने देखा है, और इसके अंदर एक अंडरलाइन या लाइन ड्रॉ होगी। तो ये चार सिंबल हम यूज़ करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर। अब हम देख लेते हैं अगर हमारे पास एंटिटी है तो किस तरह से वो एंटिटी हम ड्रॉ करेंगे। लाइक हम कहते हैं कि एक एंटिटी है स्टूडेंट की, तो उसके लिए इस तरह से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट। देन अगर एंटिटी आ रही है हमारे पास कोई भी और, लेट्स से टीचर, तो हम टीचर लिखेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे या रेक्टेंगल के अंदर हम इसको लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे आ जा सकता है प्रोजेक्ट्स, तो हम लिखेंगे प्रोजेक्ट्स और उसको हम रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे या रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह से बनाएंगे, लाइक हमारे पास यही ऑप्शन है। हमने स्टूडेंट की एंटिटी सबसे फर्स्ट पे देखी थी जो कि एक रेक्टेंगल से शो होती है, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसमें स्टूडेंट लिखेंगे और इसके साथ हम अगर इलिप्स बनाते हैं एट्रीब्यूट्स के लिए, जिसके अंदर हम कर सकते हैं ऑप्शन यूज़ नेम का। देन एक और इलिप्स हम बना देते हैं फॉर डेट ऑफ बर्थ, DOB से एब्रीवेट करते हैं। एंड एक और हम एट्रीब्यूट के लिए इलिप्स बना देते हैं दैट कैन बी फॉर रोल नंबर, और रोल नंबर हम अंडरलाइन करेंगे जिससे पता चलेगा कि ये प्राइमरी की है, और इनको हम डायरेक्टली अटैच करेंगे एक लाइन के साथ एंटिटी के सिंबल के साथ। तो इस तरह से हम ये एट्रीब्यूट ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है
रिलेशनशिप का। हमने देख लिया कि एंटिटी किस तरह से ड्रॉ होती है और एट्रीब्यूट किस तरह से ड्रॉ होते हैं। अब हम इन दोनों को मिला के रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे। एक एंटिटी हमने ड्रॉ की, इसके साथ हमने एक लाइन ड्रॉ की और एक डायमंड सिंबल बना दिया। ये डायमंड सिंबल हमारे पास रिलेशनशिप के लिए है। इसके साथ नेक्स्ट लाइन ड्रॉ की एंड एक और हम इसके साथ रेक्टेंगल बना देते हैं। अब हमारे पास इस एट्रीब्यूट के लिए एक इलिप्स बन गया। इसके साथ ही हम अगर एक और इलिप्स बना देते हैं और इससे कनेक्ट कर देते हैं, देन अनदर वन, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह हम जितने एट्रीब्यूट्स हैं 3, 4, 5 उनके लिए हम इलिप्स बना सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं पहली एंटिटी के साथ। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो एंटिटी है उसके साथ भी हम इलिप्स बना के ड्रॉ कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इलिप्स बनाएंगे, इसको भी हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। देयर कैन बी अनदर वन, किसी और डायरेक्शन के अंदर, इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे एंड 4, 5 जितने एट्रीब्यूट्स भी हम बनाना चाहते हैं इलिप्स बना के हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक जनरल डायग्राम आ गई। अगर हम इसको फिल करते हैं तो इसको हम कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर से, और यहाँ पे इसका रिलेशनशिप आ जाएगा प्लेसेस। ये जनरली एक वर्ब आ रहा होता है एंड ऑर्डर की एंटिटी आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एट्रीब्यूट ऑर्डर आईडी का। देयर कैन बी ऑर्डर डेट, देयर कैन बी shipment city, and there can be shipment date। और कस्टमर के लिए हम लिख सकते हैं कस्टमर आईडी, देयर कैन बी नेम, देयर कैन बी कॉन्टैक्ट नंबर। मुख्तलिफ हम एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं एंड देयर कैन बी एड्रेस। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप कम्प्लीटली ड्रॉ हो जाता है। इसको हम कहते हैं वन कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर, वन टू मैनी रिलेशनशिप। यहीं पे एक और बात आ जाती है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं वन टू मैनी, या इसके लिए हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं वन टू मैनी का सिंबल एक और, या थर्ड वन हम यूज़ कर सकते हैं वन टू मैनी। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं शो करने के वन टू मैनी रिलेशनशिप को। यहाँ पे हमने ये फर्स्ट वन यूज़ किया है वन टू मैनी। यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।